वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज के इस लेटेस्ट वीडियोस में हम आप सबको जो भी स्टूडेंट 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियोज में आपका 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। आज मैं सबसे ज़्यादा चर्चित, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रमेय इस वीडियो में बताऊंगा, वो भी बेसिक से और ट्रिक के माध्यम से आसानी से आपको समझ में आएगा। तो मोस्ट वीवीआई प्रमेय है थेल्स प्रमेय, जिसको कहते हैं थेल्स प्रमेय, समानुपातिकता प्रमेय कहते हैं। और ये 5 नंबर का सवाल पूछता है। इसको कैसे बनाएंगे आइए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको थेल्स प्रमेय लिख के दे देगा, आपको कथन कहेगा लिखने के लिए। तो आपको इतना कथन लिखना होगा कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो ये आपका कथन हो जाएगा। उसके बाद आपको एक ये कथन होने के बाद आपको एक ट्रायंगल है ना, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आपको ड्रा किया है एबीसी। एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें आपको है ना डीई समांतर बीसी दिया हुआ है। तो हमको प्रूव करके दिखाना है कि ये जो है AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC। अब आपको रचना किए हैं, DG लंब खींचे हैं AE पे और EF लंब AD पे खींचे हैं और D को C से और B को E से मिलाया। इन सब बातों को हम है ना दर्शा देंगे। ये हो गया आपका फिगर यहाँ सामने। अब यहाँ से देखिए कुछ टॉपिक है, लिखने का तरीका है वैसे लिखेंगे। दिया है कि, सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है कि एबीसी क्या है, एक ट्रायंगल है। एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक है ना। एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें डी जो है आप देख सकते हैं, डी क्या है, बीसी के समांतर है, जिसमें डी समांतर बीसी है। ओके, ये लिख लिया। क्या सिद्ध करना है वो आपको फिगर से यहां सामने रहेगा। सिद्ध करना है कि ये जो अनुपात देख रहे हैं ना, मैंने बोला AD बटा DB है ना, ये वाला AD बटा DB इक्वल टू, प्रूफ करके इधर से AE बटा EC है ना, तो इधर से AE बटा EC करना है, ठीक है। अब जो डॉट लाइन से देख रहे हैं इस फिगर में, ये सब आपके रचना है। रचना यहाँ लिखिएगा। रचना में EF लंब AD तथा देख सकते हैं ये DG जो है AE पर लंब है ना, DG लंब DG है ना, यहाँ DG लिखिएगा। DG लंब AE खींचा तथा आप देख सकते हैं B को E से और D को C से मिलाया है। B को E से एवं C को D से मिलाया, C को D से मिलाया, ठीक है। एक एक बात आप तो गौर से देखिए, एकदम पूरी तरह से समझ में आएगा। अब क्या करेंगे हम यहाँ से, आपको ना आगे मैं दिखा रहा हूँ, इसमें अब परमाण लिख के बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। परमाण लिख लीजिएगा। परमाण में देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले जब AE जो है ना EF लंब AD हो, जब EF लंब AD, तो ये जो ऊपर वाला त्रिभुज देख रहे हैं ना, त्रिभुज ADE, इसका एरिया निकालेंगे। त्रिभुज, लाइन थोड़ा कट गया है दोस्तों है ना, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए जब ये होगा तो त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो ADE का जो क्षेत्रफल होगा, आप लोग पढ़े होंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, 1/2 गुने आधार। तो आधार आपका ये वाला लाइन AD होगा, लंब EF होगा है ना, जिस पे लंब होता है उसी पे आधार हो जाता है। AD लंब AD गुना EF, इक्वेशन 1, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे हम लोग,
इसके बाद में इसके जस्ट नीचे ये जो त्रिभुज देख रहे हैं ना डीबी, उसका निकालेंगे। पुनः एरिया ऑफ त्रिभुज बीडी हो जाएगा आपका 1/2 गुने आधार, तो आधार डीबी और लंब वही लेके चलना है ना। आधार आपका हो जाएगा डीबी गुना लंब में आपका क्या है ईएफ ले लेंगे। ओके, इक्वेशन 2 आप इन दोनों को बटा कर लेंगे, भाग कर देंगे। ठीक है, समीकरण 1 भागा समीकरण 2 से दोनों में भाग करेंगे, एलएचएस को एलएचएस में, आरएचएस को आरएचएस में। तो एरिया ऑफ, देखिए एलएचएस ये है एडी, एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई और इस समीकरण 2 का ये है, तो इसको लिख लेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीई भाग बराबर 1/2 पहला में है एडी गुना ईएफ। ओके, और फिर देखिए दूसरा में क्या है 1/2 डीबी और ईएफ लिख लीजिए, 1/2 गुने डीबी गुने ईएफ, 1/2 से 1/2 कट गया, ईएफ से ईएफ कट गया। ओके, तो इसलिए हमारा जो आया एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई और इसके नीचे ये है एरिया ऑफ त्रिभुज डीबी, एरिया ऑफ त्रिभुज डीबीई बराबर आपका आ गया क्या बचा, एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी। इक्वेशन आपको ये 3 हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद क्या कीजिएगा कि अब अगला लंब लेके चलिएगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब आगे इसके दिखा रहे हैं, अब आप देख सकते हैं, अब डीजी लंब लेके चलिएगा। ठीक है ना। जब आपको यहाँ पे रख के दिखा रहे हैं, जब डीजी लंब एई हो, वही लिख देंगे, जब डीजी लंब एई हो तो फिर ये जो ऊपर वाला छोटा त्रिभुज है ना, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। पुनः एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई, ये ऊपर वाला एडीई, तो सूत्र होता है 1/2 गुने आधार, तो आधार आपका अब एई हो जाएगा ये वाला लाइन, और लंब डीजी, तो यहाँ लिख लीजिए एई गुना डीजी। इक्वेशन आपका ये 4 हो गया। ठीक है, और फिर इसके बाद नीचे से एक ले लेंगे डीईसी। ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी, सूत्र वही होगा 1/2 गुने, अब देखिए इसका आधार जो होगा ईसी होगा और ये बढ़ाई गई भुजा पे लंब डीजी है ना, तो वो लिख लीजिए ईसी गुना डीजी, इक्वेशन 5। अब इन दोनों को भाग कर दीजिए है ना, समीकरण 3 भागा समीकरण 4 भागा समीकरण 5 से। तो एलएचएस एलएचएस में होता है, जैसे कि एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई भागा में एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी हो गया। अब इधर से आगे 1/2 गुने एई गुने डीजी, और इसमें जो है आपका है 1/2 गुने एसी गुने डीजी, डीजी डीजी 1/2 कट गया। एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई और बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी बराबर आपका बचा है एई बटा ईसी, यही ना बचा, देख सकते हैं एई बटा ईसी। इक्वेशन 5 हो गया। अब क्या 5 नहीं 6 हुआ। अब आपके पास एक इक्वेशन पहले से है, देख सकते हैं इक्वेशन 3 है, और ये क्या है इक्वेशन 6। अब 3 और 6 को भाग कर दीजिए ना, तो समीकरण पुनः यहाँ पे डाल दीजिएगा, समीकरण 3 भागा समीकरण 6 से। तो 3 में एलएचएस देखिए क्या है, तो 3 आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एडीई बटा में बीडी, लिख लेते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई, एरिया ऑफ त्रिभुज बीडी भागा, ठीक है, एडी बीडी हो गया तीसरा समीकरण का, और छठवां का ये हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई और भागा में एरिया ऑफ त्रिभुज डीईसी। अब इधर भी आप भाग देख लीजिए, एलएचएस में समीकरण 3 में आपका है एडी बटा डीबी, उसको लिख लेते हैं एडी बटा
डीबी और भागा ये 6 में है ए बटा ई सी, 6 में है ए बटा ई सी। अब आप लोग जानते हैं कि भाग से जो चीज़ गुना होता है तो पलट जाता है। एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, भाग से गुना होगा तो पलटेगा। एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी ऊपर हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा आपका एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी। वैसा ही काम आपके आरचेस में भी होगा, ए डी बटा डी बी जस का तस रहेगा और ये पलट के हो जाएगा ई सी बटा ए ई। ओके, ये देखिए ए डी ई या ए डी ई कट गया तो आपको बचेगा क्या? तो आपका बचेगा एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी और बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर ए डी बटा डी बी अगुना ई सी बटा ए। ऐसा आ गया। अब आइए हम आपको फिगर में दिखाते हैं। ये हमारा फिगर था, ये डी ई सी और बी डी ई, डी बी ई ये वाला त्रिभुज और डी ई सी ये दोनों जो है दो समांतर रेखाओं के बीच में, समांतर रेखा के बीच में है ना, तो दो समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होता है। तो वही थ्योरी लिखेंगे, चूंकि दो समांतर रेखाओं के बीच, दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है? बराबर होता है। इस थ्योरी को याद रखिएगा, क्षेत्रफल बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई। तो अब क्या कीजिए, है ना, ये जो आपका आया था इसमें चेंजिंग करना है, इसलिए अब आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी। अब ये डी ई सी हो गया और नीचे क्या है? बी डी। तो बी डी को बदल के हम डी ई सी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी अब बराबर में ए डी बटा डी बी अगुना ई सी बटा ए। ये कट के एक हो गया, एक बराबर आपका आ गया ए डी बटा डी बी अगुना ई सी बटा ए ई। इधर आके ये पलटेगा, ए ई ऊपर चला जाएगा, ई सी नीचे आएगा। इसी को हम आप लोग को सजा के लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि ए डी बटा क्या हो जाएगा? डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। इस तरह से आपका ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना। यही हमें प्रूफ भी करना था, इस तरह से प्रूफ किया जाता है थेंसफर में पूरा, और फिगर इसी तरह से बनाना होगा, ठीक है। आप पूरा वॉच करेंगे तो पूरी तरह से समझ में आएगा, ठीक है ना। ये पूरा कथन सहित आपका प्रूफ हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो एक प्यारा सा लाइक करेंगे और ये फिगर जरूर बनाएंगे पेंसिल की सहायता से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।